हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो मुझे तो लगता है गुनगुन के ऊपर जब हाथ साफ करने की बारी आती है, समर के हाथ में खुजली होने लगती है ऑटोमेटिकली। और इसीलिए टान टान के पार्क में या उसके घर ही पहुंच जाता है। क्यों? गुनगुन को प्रसाद देने। थप्पड़ों की गूंज कान तक तो जानी चाहिए ना। यहाँ पे तो गुनगुन तुम मार खाती रहो, पढ़ लिख के भी किसी गैर आदमी से मार खाती रहो। अब तो ये तुम्हारे लिए गैर आदमी ही हुआ, क्योंकि एक्स हस्बैंड था, उसके बाद तो फिर से बॉयफ्रेंड बना, और अभी तो तुम उसको बॉयफ्रेंड भी नहीं मानती हो, तो गैर आदमी ही हुआ। मार खाती रहो। तुमको क्या उचित है? जैसे तुमको मारा वैसे खींच के उल्टा मारती, पर तुम नहीं मारोगी। तुमको तो लगता है इतने कूट कूट के संस्कार भरे हुए हैं कि तुम किसी के ऊपर हाथ ही नहीं उठाती हो। और यहाँ यहाँ पे समर बाबू, तुम जो ये गुनगुन को इतना समझा रहे हो कि अपने चाचा के कान मत भरो, शालिनी से मुझे शादी करना ही है, अपने चाचा को अच्छी अच्छी बातें मेरे बारे में बोलना, तो तुम्हारे ऐसे क्वालिटीज क्या हैं? कोई अच्छी क्वालिटीज हैं जो उसके चाचा सुनेंगे? यहाँ पे तो भाई तुम इतने संस्कारी फैमिली से हो, तुम इतने अच्छे हो, इतने ज्यादा अच्छे हो कि तुम्हारी तो भाई संस्कार के कुछ तो एस भी नजर नहीं आता है। यहाँ तुम अगर घर बसाना चाहते ना, तो तुम आराम से घर बसा सकते थे, पर नहीं, तुमको तो हर एक मोड़ में एक नई लड़की पसंद आती है। तुम क्या हो, कैसे लीचड़ इंसान हो, तुम ही जानते हो। इतना कुछ होने के बावजूद तुम पुलिस स्टेशन में जेल की हवा खाने के बाद भी तुम सुधरे नहीं। और अभी अभी तुमको जब शालिनी मिल गई है, तुम सोचो शालिनी के पापा राजी खुशी होकर तुम्हारी शादी करवा दे अपनी बेटी से। किस बेसिस में? ताकि तुम चौथी शादी आराम से कर सको शालिनी को छोड़ के। फिर वो भी वही बेंच पे बैठी नजर आएगी, गुनगुन, राधिका, और उसके बगल में वो खुद। यहाँ पे तो तुमको एक रद्दी भर की शर्म नहीं बची है। तुम यहाँ पे गुनगुन को बोल रहे हो अपने पति के संग सोई होगी। अरे भाई, पति के संग नहीं सोएगी तो किसके संग सोएगी? तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ सोने का नतीजा तो भुगत ली। प्रेग्नेंट तो कर दिए, बच्चे को नाम दिए नहीं दिए, तो फिर क्या करेगी वो? उसके बाद और कोई अदर ऑप्शन है? वो तो तुम्हारे चक्कर में अपना घर नहीं बसा पा रही है, तुम्हारे चक्कर में अभी तक घर नहीं बसा पाई। अगर उसका घर बसना होता ना, तो बच्चा मरने के बाद ही ध्रुव के संग उसका घर आराम से बस जाता, उसके संग कहीं घूमने निकल जाती। पर तुम उसमें भी आके तुम अड़बंगा मारे, क्या बोले? ये बच्चा मारने के ऊपर इसका हाथ है, ये तुम्हारे बच्चे को मारा है, ध्रुव को जेल भेजो। बस। बेवकूफ पगली गुनगुन तुम्हारे कठपुतली बन के वो अपने पति को जेल भेज दी। उसके बाद से सारा ड्रामा उल्टा हो गया, सब कुछ पलट गया। तुम जैसे चाहते थे वैसे ही गुनगुन चलने लगी। उसके बाद फ्लैट तुम्हारी मम्मी के नाम हो गया। अभी तो फिलहाल तुम्हारी जमींदारनी भी नजर नहीं आती है, कब नजर आएगी? क्या बात है, तुम्हारी मम्मी कहाँ चली गई है? इतना कुछ तुम्हारा हो रहा है, तीसरी बहू ढूंढ रहे हो, पर तुम्हारी मम्मी का तो अता पता नहीं है। अब तो भाई लगता है अब मम्मी तभी आएगी जब शहनाई बजेगी, और मंदिर में जब माला बदल होगी, जय माला के टाइम इनकी जमींदारनी हमें हीरो का हार हाथ में लेती हुई नजर आएगी कि लो शालिनी बेटा, पहन लो, सासू माँ का आशीर्वाद जो है। तो चलिए देखते हैं कौन किसको आशीर्वाद देता है और कौन किसको चाटे देता है। तो ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।